बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से अकेले दो हाथ करना फिलहाल यूपी में अकेले किसी सियासी पार्टी के बूते की बात नजर नहीं आ रही। महागठबंधन को इसकी काट अगड़े पिछड़े के समीकरण को साधने में नजर आता है। मगर जयंत चौधरी हो या राजभर, कल तक अखिलेश के ये सारे साथी इन दिनों उनसे दूर दूर नजर आ रहे हैं। हमारी तो पहली प्राथमिकता है अखिलेश जी मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है। 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे। अखिलेश भी जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो ऐलान कर चुके हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। मगर सत्ता में आने की संभावना को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने सहयोगियों को एकजुट करें। 2024 के लिए विपक्ष का मकसद बिल्कुल साफ है। अब महागठबंधन यात्रा की पटकथा लिखे जाने की बारी है, जिसके लिए बिहार की राजधानी पटना में बड़ी तैयारी हो रही है। 23 जून को पटना में महागठबंधन के नेताओं की पहली बैठक होगी। नीतीश के अगुवाई में होने वाली इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय हो जाएगी। मगर नीतीश के लिए दिल्ली के दरवाजे तभी खुलेंगे जब बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में उनकी झोली सीटों से भर देगी। लखनऊ की तरह दिल्ली की सत्ता का रास्ता भले पटना से होकर ना गुजरता हो, लेकिन इतिहास को जानने वाले ये अच्छी तरह जानते होंगे कि सियासत में बदलाव की बयार हमेशा यहीं की धरती से उठती है। तभी तो महागठबंधन की बैठक से पहले ही जेडीयू ने देश भर की 450 लोकसभा सीटों पर बीजेपी से सीधे मुकाबले की दावेदारी कर सियासत की तपिश बढ़ा दी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। देश में लगभग 450 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी के विरोध में विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। देश के 450 लोकसभा सीटों पर जो भी हो, मगर कम से कम बिहार के 40 सीटों पर इस बार नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में तो दिखाई दे ही रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार। साल 2005 के बाद से बिहार की सियासत भले जिस भी करवट बदली, मगर नीतीश जिस तरफ रहे सत्ता की चाबी उसी तरफ रही। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार बिहार को भेदना आसान नहीं होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ऐसे प्रदेश हैं जहां इतनी सीटें हैं कि यहीं से केंद्र में बनने वाली सरकार की दशा और दिशा तय होती है। पिछली बार एनडीए को पूरा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की मुहिम चल रही है और जिस तरह से विपक्ष की सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर बैठ रही है, एक मजबूत गठबंधन तैयार होगा और यही प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार को देश की सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि देश की जनता ने इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। 23 जून को गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जो हवा है वो और तेज हो जाएगी और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प में और गति आएगी। जो महाजुटान होगा, विपक्षी दलों के नेताओं का महा ऐलान भी होगा। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी और मजबूत होगी। जिस तरह से हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है बीजेपी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कर्नाटका चुनाव में उनको बीजेपी को ये दांव उल्टा पड़ गया। 23 जून को महागठबंधन की पटना में होने वाली बैठक ज्यादा जोगी मठ उजाड़ और मेढकों को तराजू पर तोलने की कवायद है। अब सभी अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कह दे कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, काबिल हैं। अब नीतीश कुमार जी देखिए कितने शातिर हैं, लेकिन इनका कोई मंसूबा, दीवा स्वप्न पूरा नहीं होगा। भ्रष्ट आरजेडी की गोद में बैठकर कोई दीवा स्वप्न देखता है प्रधानमंत्री बनने का? यह अपने आप में ही हास्यास्पद और शर्मनाक है।